हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भई कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर पढ़ने कौन से नंबर से हैं? 85 से। 85 से। मैं ना आंसर नंबर 82 बोलना चाहती हूँ, जो उस दिन पूरा कंप्लीट मतलब 82 नंबर का क्वेश्चन है। चरणान योग में पाप छुड़ाने के लिए कषायों के संबंध में किस तरह का उपदेश है? क्रम बताना था ना उस दिन, अपना वो थोड़ा कंफ्यूजन रह रहा था ना उसमें। बता दिया था ना। अच्छा, मैं बोलूं अभी उसको? हाँ। यद्यपि कसाई सब छोड़ने योग्य है, पर कोई जीव सीधा तीव्र कसाई से धर्म में नहीं लगेगा, इसलिए उसे तीव्र से मंद और मंद से धर्म में लगने का उपदेश दिया। क्योंकि मंद कसाई रूप शुभ कार्यों में कसायों की परंपरा टूटने के चांस है, इसलिए चरणान योग में तीव्र कसाई के सब्जेक्ट को बदलकर पाप से पुण्य और पुण्य से धर्म में लगाया। वहां जो सांसारिक विषयी कसाई के आरंभ में लीन है, उसे धार्मिक आरंभ आदि के कार्यों में लगाया। दूसरा जो यहाँ तक आया, उसे फिर चरणान योग की अपेक्षा व्यवहार सम्यक और अणुव्रत आदि का उपदेश दिया। थर्ड, जिनके शुभ अशुभ सर्व आरंभ की इच्छा दूर होती है, जानकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए महाव्रत आदि का उपदेश देते हैं। फोर्थ, इसमें भी जिनके रागादिक घटते दिखे, उनको प्रतिक्रमण आदि व धर्मोपदेश देने का उपदेश दिया। इस प्रकार पाप रूप तीव्र कसाई से शुभ रूप मन कसाई और फिर धर्म में लगाया। दूसरा, कसाई जीवों को पाप छुड़ाने के लिए एक कसाई छुड़ाकर दूसरी कसाई उत्पन्न करा के धर्म में लगने का उपदेश देते हैं। वहां नरक के दुख दिखाकर स्वर्ग का सुख दिखाकर लोभ उत्पन्न कराया। धन और इंद्रिय विषय को क्लेश मरण का कारण बताकर उनसे अरति और अनिष्ट बुद्धि कराई। शरीर आदि को असूचि बताकर उनसे जुगुप्सा कराई। पुत्र परिवार को धन का लुटेरा बताकर उनसे द्वेष कराते हैं, तथा पुत्र पौत्र धन संपदा का लालच देकर प्रभु नाम स्मरण स्तवन पूजन दान आदि कार्यों में उनको लगाया। प्रयोजन कसाई कराना नहीं, जीव
राग द्वेष छोड़े और समता भाव में लगे। इसलिए चरणान योग में येन केन प्रकारन जीव को धर्म में लगाया है, उपदेश व्यवहार का उपदेश दिखा। ठीक, अभी है क्वेश्चन नंबर 85। कोई कषाय छुड़ाकर कोई कषाय कराने का प्रयोजन क्या है? बोलिए रेणु जी। कोई कसाय छुड़ाकर कोई कसाय कराने का प्रयोजन, जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है, परंतु किसी का शीतांग से मरण होता जाने वहां वेद उसको ज्वर होने का उपाय करता है, और ज्वर होने के पश्चात उसके जीने की आशा हो तब बाद में ज्वर को भी मिटाने का उपाय करता है। उसी प्रकार कसाय तो सभी है, परंतु किन्हीं जीवों के कसायों से पाप कार्य होता जाने वहां श्री गुरु उनको पुण्य कार्य के कारणभूत कसाय होने का उपाय कराते हैं। पश्चात उसके सच्ची धर्म बुद्धि हुई जाने तब बाद में वह कसाय मिटाने का उपाय करते हैं। ठीक है, एक कषाय छुड़ाकर दूसरी कषाय कराने का प्रयोजन तो कषाय मिटाने का ही है, मिटाने का उपाय करना ही है। लेकिन फिर ये जैसे वैद्य जी हैं, तो एक शीतांग हुआ है, सर ठंडा हो गया है, तो पहले ज्वर कराते हैं, फिर वापस ज्वर को भी ठीक कराते हैं। ऐसे ही जो बहुत अधिक अशुभ थी उस कषाय को छुड़ाकर, मतलब अशुभ में लगा हुआ था तो वहां से हटाकर एक दूसरी कषाय करा के धर्म में लगाया। प्रयोजन उसका धर्म में लगाने का ही है। चरणान योग में लौकिक दृष्टांत युक्तियों द्वारा किस प्रकार समझाते हैं? विनीता आंटी। हाँ जी, चरणान योग में लौकिक दृष्टांत युक्ति उदाहरण द्वारा न्याय वृत्ति द्वारा समझाते हैं। वे कहीं अन्य मत के भी उदाहरण देते हैं, जैसे सूत्र मुक्तावली में लक्ष्मी की कमलवासिनी कही, लक्ष्मी को कमलवासिनी कही, वह समुद्र में विष और लक्ष्मी उत्पन्न हुए, इस अपेक्षा उसे विष की भगनी कही है। इस प्रकार अन्यत्र कहते हैं। वहां कितने उदाहरण झूठे भी हैं परंतु सच्चे प्रयोजन का पोषण करते हैं। ठीक है, क्या झूठे उदाहरण देने में झूठ का दोष लगता है? अनिता आंटी। यदि कोई उदाहरण झूठे भी हैं और सच्चे प्रयोजन का पोषण करें तो उसे झूठे नहीं कहते, तथा सच भी हैं और झूठे का पोषण करते हैं तो वे झूठ ही हैं। इसलिए झूठे उदाहरण देने में झूठ का दोष नहीं, अगर प्रयोजन सही है तो नहीं लगता है। ठीक है, अब ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, कौन बता रहे हैं? बोलिए पूर्णिमा। पुण्य का फल इसके साथ में आएगा लोभ, ऐसा बताए ना। हाँ, पुण्य का फल दिखाकर लोभ उत्पन्न करते हैं। मैम सबको एक एक पूछ लीजिए ना। शरीर आदि की अशुचि बताने दीजिए, ये तो कोई बात नहीं। हाँ बोलिए आंटी। शरीर आदि की अशुचि बताकर जुगुप्सा उत्पन्न कराते हैं। ठीक है। पुत्रादि धनादि के ग्राहक हैं, इसको बताकर द्वेष उत्पन्न कराते हैं। पाप का फल दिखलाकर भय उत्पन्न कराते हैं। इंद्रिय विषय मरण क्लेश का कारण है, अरति उत्पन्न कराते हैं। और नाम स्मरण स्तुति कारण से दरिद्रता दूर होती है, तो इसके लिए लोभ उत्पन्न कराते हैं। लोभ उत्पन्न, ठीक है, सबका सही है, सरल है वो तो। अलंकार युक्ति आदि में वचन अपेक्षा झूठ सच किस प्रकार नहीं है? अलंकार युक्ति नाम आदि में वचन की अपेक्षा झूठ सच नहीं है, बल्कि प्रयोजन की अपेक्षा झूठ सच है।
जैसे तुच्छ शोभा सहित नगरी को इंद्रपुरी के समान कहा है तो वह झूठ है, लेकिन शोभा के प्रयोजन का पोषण कर रहा है, इसलिए झूठ नहीं है। ठीक है, आगे बाकी वो भी उदाहरण ही है, तो एक उदाहरण दे दिया तो भी बहुत है, मतलब इसमें अन्य मत के उदाहरण देने में दोष क्यों नहीं है? सुनीता आंटी। अन्य मत के आदि के उदाहरण देने में दोष नहीं है, क्योंकि उदाहरण का तो श्रद्धान कराने का प्रयोजन है, क्योंकि वह श्रद्धान सच्चा है, इसलिए दोष नहीं है। उदाहरण का तो श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। फिर से बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? अन्य मत आदि के उदाहरण देने में दोष नहीं है, क्योंकि उदाहरण का तो श्रद्धान मतलब श्रद्धान सच्चा करा रहे हैं ना वो। हाँ, उदाहरण का श्रद्धान नहीं कराना है। हाँ। श्रद्धान तो अपनी जो सत्य बात है उसका कराना है। हाँ। या फिर ऐसे तो बोलिए, इसलिए आपका दोष नहीं भाव है। समझ गई मैं, उदाहरण का प्रयोजन तो फिर ऐसे बोलिए सत्य श्रद्धान कराना है। वो उदाहरण का तो श्रद्धान कराना, वो दोनों जुड़ रहे हैं ना आपस में, हाँ। उसका अर्थ गलत निकल जाएगा। क्योंकि उदाहरण का श्रद्धान श्रद्धान नहीं कराना है, श्रद्धान तो उदाहरण से सत्य बात का कराना है। ये मैंने बाद में लिखा है ना, क्योंकि वह श्रद्धान सच्चा है, इसलिए दोष नहीं है। हाँ, और वो जो आपका वाक्य बनाया है ना, उस वाक्य में जरा मतलब ऐसा है कि वो अर्थ दूसरा भी निकल रहा है, तो वाक्य को थोड़ा ठीक कर लीजिए। अन्य मत के उदाहरण देने में दोष नहीं है, क्योंकि उस उदाहरण का श्रद्धान नहीं कराना है। उदाहरण का प्रयोजन तो हमारे श्रद्धान को सही करना है, सत्य श्रद्धान कराना है, इसलिए वो उदाहरण देने में कोई दोष नहीं है। बोली भारती आंटी। नहीं, वो कह रही थी बाकी प्रयोजन सच्चा है, ये बोला था ना, हाँ, प्रयोजन प्रयोजन सच्चा है। सच्चा है। हाँ, प्रयोजन सच्चा। ठीक, देखिए आगे की कल करेंगे। अब 90 हो गए हैं। ये कितने दिए मैंने आपको? पूरे दे दिए ना? 110 तक दिए? नहीं, 98 है। 98 ही है? हाँ, मेरे उसमें तो 98 ही आए। 110 दे दिए, 110 दे दिए आपने। 110 दे दिए ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, पूर्णिमा आंटी आप देखना, 110 दे दिए। ठीक है, देख लूंगी मैं। मैंने परसों 98 तक ही लिखा था। परसों हाँ। दिए ना। हाँ, मैंने और डाला। अभी अब ये चरणान योग के व्याख्यान की विधान की चर्चा हुई। अब द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान। द्रव्यान योग, वो पहले प्रथमान योग की बात की, फिर कर्णान योग की, चरणान योग की, और अब जो मुख्य प्रयोजन भूत है, वो प्रयोजन भूत जो ऐसे चारों ही योग प्रयोजन भूत है, वो तो वहां सिद्ध किया ही है, लेकिन फिर भी जिसके श्रद्धान से, जिसके विषय के आश्रय से हमारा काम सिद्ध होगा, वो तो द्रव्यान योग है। द्रव्यान योग के विषय का ही आश्रय लेकर रत्नत्रय प्रकट होंगे। अब उसमें वो निमित्त प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग वो बनते हैं, लेकिन समझ लीजिए वो थोड़े दूर के हैं। जो डायरेक्टली है, जो अत्यंत निकट का है, वो तो द्रव्यान योग है। तो उस द्रव्यान योग की क्या व्याख्यान की तरीका है, उसकी क्या पद्धति है, वो यहाँ देख रहे हैं। पेज नंबर है 284, 284 नंबर पेज है। अब द्रव्यान योग में व्याख्यान का विधान कहते हैं। द्रव्यान योग में जो उपदेश है वो किस तरह का है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। जीवों के जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो, उस प्रकार विशेष युक्ति, हेतु, दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण करते हैं। एक बात आपको बताई थी कि द्रव्यान योग के 2 शाखाएं हैं। द्रव्यान योग की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी 2 शाखाएं हैं? द्रव्यान योग की 2 शाखाएं कौन कौन सी है? बोलिए प्रमिला जी। एक तो तर्क और न्याय से है, और एक और
क्लिक नहीं हो रहा। बोलो प्रीति। एक तो न्याय शास्त्र है, एक शायद अध्यात्म, शायद कंफ्यूजन है। याद नहीं है ढंग से। सही है, सही है। ये द्रव्यान योग की दो शाखाएं, एक अध्यात्म और एक न्याय। न्याय जो है वो द्रव्यान योग का ही पार्ट है। अभी यहाँ पहला जो वाक्य आया है ना, जीवों के जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो, उस प्रकार विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत का निरूपण यहाँ करते हैं। तो ये युक्ति हेतु दृष्टांत, ये कौन सी शैली है? ये न्याय शैली है। युक्ति दे रहे हैं, तर्क, हेतु दे रहे हैं, उसके कारण बता रहे हैं, दृष्टांत देना। ये जो दृष्टांत दिया जाता है ना, उदाहरण, ये उदाहरण न्याय शैली है। दृष्टांत न्याय की शैली है। न्याय के ये 5 अंग होते हैं, तो वो उसमें एक दृष्टांत, वो उसका एक अंग होता है। तो ये जीवों के, यानी जीवों के जीवादि द्रव्यों का श्रद्धान, मतलब द्रव्यान योग का क्या प्रयोजन है कि जैसे तैसे करके यथार्थ श्रद्धान यथार्थ हो जाए। तो वो श्रद्धान जिस प्रकार हो, उस प्रकार की विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। द्रव्यान योग में प्रयोजन क्या है कि श्रद्धान यथार्थ हो, जो हमारी मान्यता है, जो हमारा अभिप्राय है, वो बराबर ठीक होना चाहिए। ये यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। देखो पीछे जो अपन ने इसमें देखा था ना, जो ये द्रव्यान योग का प्रयोजन था ना, द्रव्यान योग का प्रयोजन, वहां पे कहा था कि द्रव्यान योग में द्रव्यों का व तत्वों का निरूपण करके जीव को धर्म में लगाते हैं। तो द्रव्यों का और तत्वों का निरूपण करके, अब वही जो द्रव्य और तत्व हैं, उनका श्रद्धान जिस प्रकार से हो जाए, उस श्रद्धान को यथार्थ बनाने के लिए, उसके लिए तर्क दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, युक्तियां लगा रहे हैं, हेतु बता रहे हैं, वो कर रहे हैं। बोलिए भारती। न्याय शैली के 5 तरीके से आपने बताया ना, वो एक नाम बता दीजिए सिर्फ जनरली एक बार ऐसे। वो होते हैं पक्ष साध, एक मिनट मुझे देखती हूँ मैं सही आ रहे हैं कि नहीं। पक्ष साध्य हेतु नहीं, अभी मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बता दूंगी आपको फिर। 5 पार्ट जो होते हैं, जीवों के जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो, उस प्रकार विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण करते हैं, क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। वहां यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद हैं, तथापि उनमें भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों को निरूपण करते हैं। अब बताओ, यहाँ कह रहे हैं जीवादि वस्तु अभेद है, और अभेद में भेद करके, अभेद में भेद किया तो क्या हो गया? व्यवहार हो गया। अभेद वस्तु, एक वस्तु अभेद है, उसमें भेद किया, तो भेद कल्पना है, वस्तु में भेद है नहीं, लेकिन ऐसा समझने के लिए भेद कल्पना। जैसे आत्मा में गुण है अनंत, ठीक है, आत्मा में प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। तो असंख्यात प्रदेशी एक है, अनंत गुण वाला एक है, लेकिन उसमें असंख्यात ऐसा भेद किया, ये ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, ये ऐसा भेद किया। तो ये भेद की जो कल्पना का अर्थ ऐसा नहीं कि एक तो कल्पना ऐसी होती है हवा में ही, कल्पना का अर्थ हवा में नहीं, लेकिन कल्पना का मतलब ये है कि एक्चुअल में वस्तु में ऐसे भेद ढूंढने जाएंगे, अलग अलग गुण,
अलग अलग पर्याय, तो ऐसे मिलेंगी नहीं। जैसे कि नींबू है, तो नींबू में खटास अलग हो, मिठा हो, समझ लो रंग अलग हो, उसकी गंध अलग हो, ऐसे अलग अलग नहीं मिलेंगी। वो सब उसमें सब जगह है। तो ऐसा भेद द्रव्य में नहीं है, लेकिन ऐसा भेद करके, तो भेद जो किया है उसको कल्पना शब्द का है। तो वस्तु में वस्तु तो अभेद है, पर उसमें भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय, अभी जो द्रव्य, अभी यही भेद हो गया, द्रव्य गुण पर्याय। तो क्या द्रव्य अलग है, गुण अलग है और उसकी पर्याय अलग है? कि सब अभेद रूप से ही है। जो सोना है, जो चूड़ी है वही सोना है, वही उसमें पीलापन, पीलापन अलग हो, गोलपना चूड़ी का वो अलग हो और सोना कहीं अलग पड़ा हो, ऐसा होता है कि सब एक ही जगह है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों अभेद हैं, लेकिन श्रद्धान कराने के लिए उसका स्वरूप बताना पड़ेगा, और स्वरूप बताने के लिए ऐसा भेद करते हैं। देखो कहीं तो अब ये द्रव्यान योग में भी अलग अलग शैली, मतलब अपने को जिनवाणी की शैली अगर नहीं समझ में आए ना, तो घूमते रहेंगे, ऐसे सोचेंगे कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, पता ही नहीं, समझ ही नहीं आता। यदि अपेक्षा नहीं समझेंगे, समय सार में ही कहीं कहते हैं राग का कर्ता जीव है, कहीं कहते हैं राग तो जड़ पुद्गल का है, समय सार में ही। और अलग अलग ग्रंथों में तो कहते ही हैं। अब अध्यात्म में ही कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि करो, ये गुण पर्याय के भेद मत देखो, ऐसा सुना है ना अपन ने, द्रव्य दृष्टि करनी चाहिए, भेद नहीं देखना, भेद नहीं देखना। और यहाँ द्रव्यानुयोग की चर्चा में कह रहे हैं भेद करके बता रहे, पहली लाइन में कह रहे हैं भेद कल्पना द्वारा वस्तु को समझाते हैं। तो मतलब क्या है कि जैसा मरीज वैसा इलाज एक बार, और जो हमारा प्रयोजन होगा, जैसे हमारा प्रयोजन होगा उस हिसाब से बात करेंगे। कभी जीव को राग का कह रहे हैं, उसका प्रयोजन अलग है, और जीव को नहीं, उल्टा बोल दिया, राग को जीव का कह रहे हैं तो वो जीव का कहना उसका प्रयोजन अलग है, और राग को पुद्गल का कह रहे हैं तो वो कहना उसका प्रयोजन अलग है। फिर समस्या तो हमारी खड़ी रह गई कि वो राग जीव का है कि पुद्गल का। वो द्रव्य संग्रह में बता दिया कि एक जवाब हम दे ही नहीं सकते, चार जवाब दिए ना वहां भी। पहला जवाब दिया दोनों का है, दूसरा जवाब दिया कि एक शुद्ध निश्चय से कर्म का है, तीसरा जवाब दिया कि अशुद्ध निश्चय से जीव का है, और चौथा जवाब दिया कि परम शुद्ध निश्चय से तो हमको दिखाई नहीं देता, तो है ही नहीं, जीव अशुद्ध होता ही नहीं है, अशुद्धि उत्पन्न ही नहीं होती है। तो आप एक जवाब मांगोगे तो नहीं मिलेगा, अपेक्षा से ही कथन होगा। तो यहाँ पर भी गुणों के भेद है कि नहीं है, कि माने कि नहीं माने, आप तो सच्ची बता दो कि सच्ची तो प्रयोजन अपेक्षा ही होती है। बोलिए रेणु जी। आप बोल रहे हो द्रव्यानुयोग मोक्ष मार्ग के सबसे निकट है, लेकिन इसमें भी तो व्यवहार की चर्चा है। चारों अनुयोग में मतलब व्यवहार के बिना चर्चा ही नहीं है, इनकम्प्लीट है। चर्चा का मतलब ही व्यवहार हो गया, चर्चा जो हो रही है ना वो व्यवहार ही अपने आप में। हाँ तो नहीं सकती है, बात हो ही नहीं सकती बिना व्यवहार के। हाँ तो इसमें मोक्ष मार्ग का आप बोले ना, इसीलिए मैंने पूछा। आप हाँ, स्टार्ट तो में बोले ना मोक्ष मार्ग के निकट है, सबसे निकट है। हाँ तो निकट है, निकट है बोला तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कहे व्यवहार की चर्चा। वो समझाएगा, कैसे बताएगा, तो व्यवहार करके बताएगा, भेद करके बताएगा, लेकिन भेद करके फिर भेद पे दृष्टि नहीं देनी है, ये बताएगा। देखो समय सार में गाथा है, सारथी गाथा, दृग ज्ञान चारित जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से, ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से। अब आत्मा आत्मा कहें, अभी इसमें तो अपने प्रकरण आया था उभयभाषी में, कोई जीव समझना चाहता है, कोई अपना स्वरूप समझना चाहता है, आत्मा समझना चाहता है। आप आ गए कि मुझे आत्मा का स्वरूप बताओ, मुझे मोक्ष जाना है, सुखी होना है, तो हमने आपको कहा आप आत्मा हो, तो आपने पूछा आत्मा मतलब क्या? आत्मा मतलब जो परद्रव्य से भिन्न पर्यायों से पार अनादि निधन है, और जो अनादि निधन है, जो परद्रव्य से भिन्न पर्यायों से पार अनादि निधन है। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या कि नहीं? थोड़ा और कुछ बताओ ना। तो फिर क्या करेंगे?
फिर समझाने के लिए कि देखो ये जो जान रहा है ना, ये जो जानने में आ रहा है, ये आपको सुई चुबाई तो ये जो दर्द को जानने वाला है, ये जीव है, ये आप आत्मा हो। तो फिर वो भेद करके बताएंगे ना कुछ, जानने वाला, देखने वाला, सुख दुख का अनुभव करने वाला, तो समझ में आएगा। ये जो देवनार की मनुष्य तिरंजित दिख रहे हैं ना, ये सब जीव ही तो है। ये जीव दिखाओ, उनको जीव दिखाओ, कोई कहे जीव दिखाओ, किसी ने देखा आज तक जीव? जीव तो दिखता नहीं है, तो कहेंगे ये सब क्या दिख रहे हैं, ये सब जीव ही तो है। तो व्यवहार बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। दिन में बात चली थी ना, पहले हम मोटी बात समझ लें, कच्चा टाका सीख लें, फिर बारीक भी सिखाएंगे। तो पहले वो आ जाए अपने अंदर, अपने पर्स में, कैंपस में, तो उसको पहले ये बताएंगे और फिर उसको असली बात भी बताएंगे कि ये जो हम मनुष्य जीव कह रहे हैं ना, ये तो असमान जहती द्रव्य पर्याय है, इसमें एक जीव है और इतने सारे पुद्गल परमाणु हैं, इसको ये जीव मत मान लेना। फिर वो भी समझाएंगे, व्यंजन पर्याय भी समझाएंगे। और फिर ये जो जीव दिख रहा है, ये पूरा का पूरा शुद्ध शुद्ध पर्याय सहित ये जीव नहीं है, इसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। आश्रय किसका करना है कि जो शुद्ध, सव्य शुद्धा हूँ शुद्ध नया, ये अशुद्धि को मत देखो, ये राग द्वेष को मत देखो, क्रोध मान माया लोभ को मत देखो, अपने सर्वज्ञ स्वभाव को देखो, अपने वितराग स्वभाव को देखो, उस पर दृष्टि दो, तो शुद्ध होगे। तो वो द्रव्यानुयोग है, द्रव्यानुयोग जीव का स्वरूप बताएगा, लेकिन जैसे जैसे करके स्टेप बाय स्टेप समझ में आए उस तरह से बताएगा। तो भेद करके भी कथन करेगा। तो ऊपर पहले एक शब्द दे दिया ना, जिस प्रकार हो, जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो, जैसे यथार्थ श्रद्धान हो जाए। तो भेद करके समझता हो तो भेद करके समझ, अभेद करके समझता हो तो अभेद करके समझ। लेकिन एकदम अभेद के कथन में समझ में नहीं आता एकदम से, भेद करके ही बताना पड़ता है, भेद करके ही समझाना पड़ता है। मुझे ठंडाई बनानी है, मुझे ठंडाई पीनी है, तो आप बताओ, आप मुझे समझाओ कि ठंडाई होती है, बस ठंडाई होती है, बस ठंडाई होती है। तो ठंडाई होती क्या है, तो बताना पड़ेगा ना भेद करके, कि उसमें ये बादाम होते हैं, कि काली मिर्ची होती है, कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, 10 20 50 चीजें भेद करके बताना पड़ेगा ना। तो जब समझाने की स्थिति होगी, जब वस्तु को समझाया जाएगा, तो व्यवहार का ही आश्रय लिया जाएगा, तब भेद करके ही कथन होगा। और जब वस्तु का अनुभव किया जाएगा, जब ठंडाई पी जाएगी, तब अब बादाम का आ रहा है, अब चीनी का आ रहा है, अब क्या क्या मिनक्का का आ रहा है, किशमिश का आ रहा है, इलायची का आ रहा है, काली, ऐसे एक एक करके अगर अपन सोचते रहेंगे स्वाद, तो स्वाद आएगा क्या? स्वाद नहीं आता है फिर। तो जब वस्तु का अनुभव किया जाता है, तब अभेद वस्तु का किया जाता है। और जब वस्तु को समझा जाता है या समझाया जाता है, तो उसमें भेद किए जाते हैं। तो द्रव्यानुयोग भी वस्तु को समझाएगा तो सही, लेकिन कौन सी वस्तु को समझा रहा है, वो मूल जिसका आश्रय लेना है ना, उसी को समझा रहा है। अब समझा रहा है तो भेद हो रहे हैं, समझाने में भेद हो रहे हैं। भेदों का आश्रय नहीं लेना है, ये भी वो समझाएगा कि भेदों में मत अटकना, आश्रय अभेद का करना। लेकिन कहना तो पड़ेगा, समझाना तो पड़ेगा, समझाना ही व्यवहार है, समझाने में भेद होती है। जीवों के, जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो, उस प्रकार विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण करते हैं। जिस प्रकार से समझ में आ जाए कि ये जीव है, ये देखो जीवादि द्रव्य लिखे ना, तो जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, ये जीवादि द्रव्य हैं। तो जिस प्रकार से समझ में आ जाए कि ये 6 द्रव्य होते हैं, ये समझ में आ जाए। कुछ लोग तो मानने को तैयार नहीं होते हैं, मतलब ये पुद्गल है, ये समझ में नहीं आता है। ये तो अभी समझ लो थोड़ा बहुत साइंस में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग करके ऐसा 2 सिखा देते हैं। बाकी धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश काल है, इसका तो विश्वास ही नहीं होता है, ये तो समझ में ही नहीं आते हैं। तो वो कैसे है, उसके लिए हेतु दृष्टांत देते हैं। और जीव की सिद्धि की कहाँ कहाँ जीव है, कहाँ कहाँ जीव है, उसको समझाने के लिए, उसके लिए हेतु युक्ति दृष्टांत देते हैं।
तो जीवादि द्रव्यों का यथार्थ, ये तो पहले उनका मतलब वो है ऐसा माने, और फिर उनके यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो उस प्रकार का निरूपण यहाँ करते हैं, क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। वहां यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद हैं, तथापि उनमें भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों को निरूपण करते हैं, तथा प्रतीति कराने के अर्थ अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं। मतलब उसका विश्वास हो जाए उसके लिए अनेक युक्तियां, तर्क उसके द्वारा उपदेश देते हैं, और प्रमाण ने द्वारा उपदेश देते हैं, वह भी युक्ति है, तथा वस्तु के अनुमान प्रत्यविज्ञान आदि कराने को हेतु दृष्टांत आदि देते हैं। इस प्रकार यहाँ वस्तु की प्रतीति कराने को उपदेश देते हैं। यानी कैसी प्रतीति करें? देखो द्रव्यानुयोग में क्या उपदेश दिया जाता है। द्रव्यानुयोग का उपदेश क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये उपदेश है द्रव्यानुयोग का। तो अब ये जो उपदेश है इसको समझाने के लिए सारे एफर्ट होते हैं, युक्ति लगाते हैं, हेतु लगाते हैं, दृष्टांत लगाते हैं कि पर द्रव्य मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, ये यथार्थ बात है। अब उसको समझाने के लिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, और उसके लिए अलग अलग प्रकार के उदाहरण, उसके लिए युक्ति क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कि जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है, ये युक्ति है। यह परिणमति स कर्ता, समय सार में जो टीका है आत्मख्याति टीका, उसमें बहुत सारे वो, क्योंकि न्याय शैली में लिखी हुई है, उसमें अपने को पता नहीं चलता अपन तो, क्योंकि अलग से ऐसे मालूम नहीं पड़ता ना अपने को, ये हेतु आ गया, ये इसमें युक्ति आ गई, ऐसा अपन अलग से छाट नहीं पाते हैं। और वो शब्द ऐसे कठिन लग रहे हैं अपने को, हेतु क्या, लेकिन जो तर्क अपन दे रहे ना किसी चीज को समझाने के लिए, लॉजिक, उसका कारण बता रहे हैं, वही हेतु युक्ति है। और साथ में उदाहरण देते हैं तो वो दृष्टांत हो जाते हैं। तो यह परिणमति स कर्ता, ये युक्ति है कि जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है। कर्ता मतलब जो उपादान अपन जिससे कहते हैं, कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वो उपादान होता है ना, और निमित्त क्या होता है? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमित होता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो किसी काम का कर्ता कौन होगा? कि जो उस रूप हो रहा है। घड़े का कर्ता, रोटी का कर्ता कौन होगा? कि जो रोटी रूप बन रहा है। तो आटा, गेहूं, वो रोटी का कर्ता है। कोई स्त्री की चकला बेलन की तवा, वो रोटी का कर्ता नहीं हो सकते। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तब बने जब वो उस रूप परिणमित हो जाए। बहुत सारे कर्ता कर्म अधिकार में इस तरह के कलश भी दिए और ऐसे तर्क दिए हैं इस तरह की, कि ऐसा हम माने। कर्म का कर्ता कौन है उसमें भी है कि जीव करता है कि पुद्गल करता है कि दोनों मिलके करते हैं, तो फल भी दोनों को भोगना चाहिए। ऐसे इस तरह की युक्तियां दी, ये है युक्तियां। कोई ऐसा कहे कर्म कौन करता है कि जीव और पुद्गल दोनों मिलके करते हैं, मोहराग द्वेष के परिणाम, मोहराग द्वेष के परिणाम जीव और पुद्गल दोनों मिलके करते हैं। तो अगर दोनों मिलके करते हैं तो फिर फल भी दोनों को भोगना चाहिए। दो मिलके करोगे तो सजा दोनों को मिलनी चाहिए, सजा मिले, पुरस्कार मिले, जो भी मिले दोनों को मिलना चाहिए ना। तो फिर जो मोहराग द्वेष के परिणाम है उसका फल किसको मिलता है? किसको मिलता है? वो कर्म किसके बंध रहे हैं? जीव को ही मिलता है उसका फल। इसलिए फिर वहां किसको कर्ता सिद्ध किया कि वो जिसको फल मिल रहा है ना वो उसका करता है। ऐसे अलग अलग तरह से ये तर्क दिए जाते हैं, इसका नाम है ये द्रव्यानुयोग। ये अलग अलग हेतु, दृष्टांत, उदाहरण देते हैं समझाने के लिए कि ये जो दर्पण में जो मोर बना है वो किसका परिणमन है? किसका परिणमन है? ये दर्पण में कोई मोर दिखाई दे रहा है, ये दर्पण का परिणमन है कि बाहर वाला मोर अंदर आ गया है? कि दर्पण का खुद का ही परिणमन है। ये दृष्टांत है, ये समझ में आती है ना इससे बातें। स्फटिक मणि का चल रहा है, स्फटिक मणि में लाल, पीला, हरा कुछ भी लगाया कलर, ये किसका परिणमन, कैसे हो रहा है? उसकी योग्यता है। ये सब ये द्रव्यानुयोग में ये बातें बताई जाती है। तो ये बातें
ये समझ में जैसे आ जाए। अभी जीव की सिद्धि करनी है तो जो जानता देखता है, देखो ज्ञान मात्र से ही जीव की सिद्धि होती है। जीव को सिद्ध करना है कि जीव है, कैसे सिद्ध करेंगे? ज्ञान के अलावा और कोई माध्यम नहीं अपने पास जीव को सिद्ध करने का। ये जो सुख दुख का अनुभव है ना, ये सुख दुख का अनुभव, ये भी तो ज्ञान ही तो हो रहा है। सुख दुख का वेदन, वेदन मतलब जानना, अनुभव मतलब जानना। विद धातु से वेदन बना है। विद धातु ज्ञान के अर्थ में आती है। विद्वान, विद्वान मतलब ज्ञानवान। विद्वान मतलब कोई फील वाला, मतलब ज्ञानवान कोई तो विद्वान कहते हैं। विद धातु ज्ञान के अर्थ में आती है, तो वेदन करना मतलब जानना। ज्ञान के अलावा जीव को समझाने का, बताने का कोई माध्यम नहीं। इस ज्ञान से ही जीव पकड़ में आएगा। हमको भी पकड़ में आएगा ना, हमको भी पकड़ना है, जीव को पकड़ना है, देखना है, अनुभव करना है कि है क्या, कहाँ है। तो ये ज्ञान से ही, ये जो जान रहा है, ये जो जानने में आ रहा है, ये जिसके माध्यम से जाना जा रहा है, यही जीव। दर्द हो रहा है, दर्द के काल में ये दर्द को जान कौन रहा है? ये जानने वाला ही जीव है। ज्ञान से ही जीव की सिद्धि होती है। तो उसमें ये तर्क दिया है, उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं। ये सब ये द्रव्यानुयोग के माध्यम से इसमें समझाया जाता है। तो प्रतीति कराने के अर्थ अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं, प्रमाण ने द्वारा उपदेश देते हैं। अब जैसे जीव समझ में आ जाए तो कभी प्रमाण से उपदेश देते हैं। प्रमाण मतलब, प्रमाण किसे कहते हैं? पारुल मालूम है? नहीं? वर्षा भाभी बोलिए। जो वस्तु के समग्र स्वभाव को बतलाता है। हाँ, जो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करे वो है प्रमाण। जो संपूर्ण वस्तु को, ओवरऑल वस्तु को जो ग्रहण करे, बताए, वो है प्रमाण। और जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करे, किसी एक पार्ट को, वो न्याय कहलाता है। ठीक है? जो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करे, पूरा पिक्चर ले, पूरा ओवरऑल, वो कहलाता है प्रमाण। और जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करे, किसी अपेक्षा से कथन करे, वो कहलाता है न्याय। जैसे अपनी अपन फोटो खिंचाने जाते हैं ना, अब आजकल तो जमाने नहीं रहे, पहले प्रपोजल फोटो खिंचाने जाते थे स्टूडियो पे। तो कैसे खींचती थी? एक तो फ्रंट सामने, तो समझ लो वो तो है प्रमाण जैसा, यद्यपि वो प्रमाण नहीं है, लेकिन अभी फोटो में ऐसे समझना। फिर एक कभी इस राइट साइड से, कभी लेफ्ट साइड से, कभी ऐसा ऐसा टेढ़ा खड़ा होके, अलग अलग तरह से खींचती है ना। तो वो जो एक साइड से खींची है वो है, वो नए एक साइड से ले रहा है, और पूरी पूरी फोटो ली, वो कहलाता है प्रमाण। तो वस्तु को समग्र रूप से मतलब कुछ नहीं छोड़े, द्रव्य गुण पर्याय सबको ग्रहण करे, कुछ भी नहीं छोड़े, शुद्ध हो अशुद्ध हो पर्याय सबको ग्रहण करे, सबका कथन करे। जैसे कि सोने की चूड़ी, ये हमने बोला, सोने की चूड़ी, तो इसमें सोना वो द्रव्य हो गया, चूड़ी वो उसकी पर्याय हो गई। तो द्रव्य को भी पकड़ा, पर्याय को भी पकड़ा। ठीक है? और अब हमने बोला अकेला चूड़ी, तो ये क्या पकड़ा हमने? केवल पर्याय को। हमने बोला सोना, तो ये पकड़ा हमने अकेला द्रव्य को। तो अकेले द्रव्य को देखा, वो हुआ नय, द्रव्यार्थिक नय। अकेली पर्याय को देखा, वो हुआ नय, पर्यायार्थिक नय। और सोने की चूड़ी, तो द्रव्य पर्याय दोनों को एक साथ देखा, तो ये हुआ प्रमाण। ठीक है? तो प्रमाण से समझाते हैं कि पूरी वस्तु को ओवरऑल समझाएंगे। पहले एक साथ पूरी वस्तु को बता देते हैं कि ये है जीव, फिर उसमें कभी द्रव्यार्थिक नय से बताते हैं, कभी पर्यायार्थिक नय से बताते हैं, तो नयों के माध्यम से, कभी निश्चय से बताते हैं, कभी व्यवहार से बताते हैं। तो ये प्रमाण और नय द्वारा उपदेश देते हैं, वह भी युक्ति है। प्रमाण और नय क्या है? प्रमाण और नय वस्तु को समझने के लिए ये तर्क है। इस नय से, इस अपेक्षा से वस्तु ऐसी है, द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य है,
पर्यायार्थिक न से वस्तु अनित्य है, और प्रमाण से कैसी है वस्तु? नित्यानित्यात्मक है, नित्यानित्य है। वस्तु नित्य है कि अनित्य है? आप तो एक जवाब दो हमको, एक जवाब नहीं दे सकते हैं, एक जवाब नहीं दे सकते हैं। आप जवाब दो, गला पकड़ लेंगे आपका। आप कह दो वस्तु नित्य है, आप सांख्यमती हो जाओगे अगर आपने एक ही जवाब दे दिया कि वस्तु नित्य है, नित्य ही है, तो आप सांख्यमती हो जाएंगे। अपेक्षा लगाएंगे कि द्रव्यार्थिक न से वस्तु नित्य ही है, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, द्रव्यार्थिक न से नित्य ही है। नींबू कैसा होता है? नींबू कैसा होता है? बोले मीना चाची। खट्टा होता है, पीला होता है। अभी एक एक बताना है, आप तो पढ़े लिखे हो, मैंने गलत पूछ लिया। बोले भारती आंटी। तो वही जैसे स्वाद की अपेक्षा खट्टा, रंग की अपेक्षा पीला, आकार नहीं की नहीं, अपेक्षा अभी जो अभी आप तो ये पहले सुना हुआ है, नहीं तो आप कैसे बोलते? सीधा क्या जवाब आता है? नींबू खट्टा होता है, ये जवाब आता है। नींबू कैसा होता है बोलते ही। इमली कैसी होती है, अच्छा बताओ? खट्टी, ये जवाब आता है ना। तो क्या इमली बस खट्टी कि स्वाद की अपेक्षा खट्टी है? नींबू गोल होता है कि नहीं होता है? नींबू पीला होता है कि नहीं होता है? जब बच्चों को कलर सिखाते हैं ना प्ले स्कूल में, तो वहां पे नींबू को खट्टा नहीं सिखाते, वहां पे येलो 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 में नींबू दिखाते हैं और पीलापन बताने के लिए। तो ये अलग अलग अपेक्षा है। तो किसी भी वस्तु को एक ही आप नहीं कह सकते कि वस्तु कैसी है। इस अपेक्षा ऐसी है, इस अपेक्षा ऐसी है, इस अपेक्षा ऐसी है, ऐसा नयों से कथन किया जाता है अथवा प्रमाण से कथन किया जाता है। ये सब युक्तियों से वस्तु को सिद्ध किया जाता है। वस्तु के अनुमान प्रत्यभिज्ञान करने को हेतु दृष्टांत आदि देते हैं। इस प्रकार यहाँ वस्तु की प्रतीति कराने को उपदेश देते हैं। अभी अनुमान और प्रत्यभिज्ञान की चर्चा और कल करेंगे, और भी इसमें कुछ बात रही होगी युक्ति की, और ये तो वो भी कल करेंगे। टाइम हो गया है, देर हो जाती है, मैं पहुंचती हूँ तो क्लास चालू हो जाती है। भाभी, क्या वक्रीय शरीर चारों गति के जीवों के होता है? आप बताइए। नहीं, मतलब मनुष्य में भी होता है, जो रिद्धिधारी होते हैं उनके, नहीं, और देव और नारकी में भी होता है। मनुष्यों में रिद्धिधारी में विक्रिया रिद्धि होती है, शरीर उनका औदारिक ही होता है। वैक्रियक शरीर देवों और नारकियों के ही होता है। यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि चारों गति के जीवों को वैक्रिय शरीर होता है तो गलत है। हाँ, गलत है। दो गति के जीवों को ही होता है वैक्रिय शरीर, देव और नारकी। हाँ, दो गति में रिद्धि होती है, पर शरीर देवों और नारकियों के ही होता है। औदारिक शरीर की परिभाषा में ही है मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। बोली भारती आंटी। आप वहाँ क्लास लेने वाली थी ना, क्या वो नहीं ले रही? अरे वहां वहाँ कमरा हमारा खाली नहीं है अभी एक्चुअल में, और अब फिर लग रहा है कि फिर कब खाली होगा, फिर कब करेंगे। अच्छा, मैं ये बोल रही थी प्रमाण और न्याय में जैसे वो हाथी का भी दे सकते हैं ना, कि हाथी एक है और किसी ने कहा कि पिलर है, किसी ने कहा सूप जैसा है, किसी ने कहा तो वो पैरों की अपेक्षा पिलर जैसा है, कान की अपेक्षा पंखे जैसा है, तो अपेक्षा लगाएंगे तो ठीक है। और वैसे हाथी ओवरऑल पूरे हाथी को देखना कहना, वो प्रमाण का कथन होगा। लेकिन जैसे नए की अपेक्षा अपने हम लोग कहेंगे अगर, तो हम तो हाथी को नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। नहीं, हाथी को किसी नए से डिस्क्राइब करेंगे ना, मतलब ये तो हाथी का उदाहरण है ना, इसलिए वो उसमें वैसा अपेक्षा। अब रंग, अभी हाथी कैसा होता है, तो जब कलर की बात चल रही होती है तो हाथी ग्रे होता है, काला होता है, ऐसा कहेंगे। जब और कोई बात चल रही होगी तो हाथी कैसा होता है, बहुत ऊंचा होता है। तो ये अपेक्षा से ही कथन किए जाते हैं, पूरा एक साथ डिस्क्राइब करना उसको। वो जो प्रकरण, देखो वहां पे भी क्या होता है, जब जो प्रकरण चल रहा होता है, मान लो ये अपन डिफरेंस देख रहे हैं कि वाइल्ड एनिमल है कि डोमेस्टिक एनिमल है, तो फिर हम क्या कहेंगे, हाथी कैसा होता है, कि हाथी वाइल्ड है, जंगल में पाया जाता है, ऐसा कहेंगे।
वो अलग अलग अपेक्षाओं से खत्म की जाए। इसमें ये हो गया कि पक्ष सहपक्ष वाले आएंगे क्या हेतु दृष्टांत वाले में? नहीं, वो तो सपक्ष विपक्ष वो नहीं, वो दूसरे मेरे को एक्चुअल में मतलब उसमें दृष्टांत आता है 5वें नंबर उपनय निगमन। वो पहला प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा है, हेतु है, उपनय निगमन और दृष्टांत ऐसे हैं। एक और मैं भूल रही हूँ, मैं कल बता दूंगी देख के। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। स्याद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।